एमसीयू में न जाना कितनी सारी इन्वेंशंस करी हैं, जिनमें से ज़्यादातर इन्वेंशन से देश और दुनिया का भला ही हुआ है, एक को छोड़कर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टोनी स्टार्क की 10 ऐसी इन्वेंशंस जो मुझे बहुत पसंद है। पिछली बार एम किया था 7000 लाइक्स पर, जो आपने कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया था। तो लेवल इंक्रीज करते हैं और इस बार एम करते हैं 10,000 लाइक्स पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। नंबर 10, रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल्स। इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है एमसीयू में, पर मुझे ये इन्वेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब जब तक सेफ हैंड्स में है तब तक तो इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी भी चीज़ को इनविजिबल किया जा सकता है। इसका यूज़ करा था शील्ड ने अपने हेलिकैरियर्स को इनविजिबल बनाने के लिए, और स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी टोनी स्टार्क के इस प्लेन को इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनविजिबल बनाया था। कमाल की बात तो ये है कि इसको यूज़ करने के बाद प्लेन रडार से भी गायब हो जाता है, यानी कि कोई चांस ही नहीं है कि एनिमी आपको डिटेक्ट कर ले। नंबर 9, मैकेनिकल सूट्स। ये तो शान है आयरन मैन की। टोनी स्टार्क ने पहला मैकेनिकल सूट बनाया था एक केव में, और उस सूट ने टोनी को वहां से भाग निकलने में तो मदद कर ही दी थी। लेकिन इसके बाद टोनी स्टार्क बस इसी में लग गया कि वो कैसे इन सूट्स को और अच्छा बना सकता है, और हर मूवी के साथ हमको एक एडवांस्ड मैकेनिकल सूट देखने को मिला। हर बार कुछ नए फीचर्स आते गए और हर सूट में कुछ ऐसे फीचर होते थे जो टोनी ने पिछले सूट की गलतियों से सीखा होता था। जैसे कि मार्क 2 को आयरन मैन थोड़ी सी हाइट पर क्या ले गया, वो तो फ्रीज होने लग गया, पर ये प्रॉब्लम टोनी ने मार्क 3 में सॉल्व कर दी थी गोल्ड टाइटेनियम एलॉय का यूज करके। तो मैकेनिकल सूट तो हर मूवी के साथ जबरदस्त होते ही जा रहे थे, लेकिन एक समय आया जब टोनी समझ गया कि अब मैकेनिकल सूट से काम नहीं चलेगा। Do you feel like having biryani? Get delicious biryani starting from ₹149. Order now from Zomato. और उसने ये सूट्स बनाने बंद कर दिए। होमकमिंग के बाद हमें कोई भी मैकेनिकल सूट देखने को नहीं मिला। नंबर 8, न्यू एलिमेंट। वैसे तो इस एलिमेंट को टोनी वाइडेशियम कहता है, लेकिन ये इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। तो अपनी लैब में बैठे बैठे एक एलिमेंट डिस्कवर करने का काम तो सिर्फ टोनी ही कर सकता है, और सिर्फ डिस्कवर ही नहीं बल्कि एलिमेंट टोनी ने ही बनाया था। हालांकि इस एलिमेंट के पीछे की थ्योरी हावर्ड स्टार्क की थी, लेकिन वो अपने उस समय की टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब इस एलिमेंट को बनाने के पीछे का रीज़न था आर्क रिएक्टर, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आर्क रिएक्टर के अंदर टोनी ने पैलेडियम यूज़ किया था, जिसकी वजह से टोनी को ब्लड पॉइजनिंग शुरू हो गई थी, और इसी का इलाज निकालने के लिए टोनी ने इस नए एलिमेंट को डिस्कवर किया। नंबर 7, स्पाइडरमैन सूट्स। वैसे तो मुझे इफेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं कि स्पाइडरमैन के सूट पीटर पार्कर ने खुद नहीं बनाए, बल्कि टोनी स्टार्क ने उसे बना कर दिए। यहाँ तक कि फार फ्रॉम होम में भी पीटर ने टोनी की ही डिज़ाइंस को यूज़ किया था। लेकिन जो भी हो, टोनी ने एक से एक स्पाइडरमैन सूट्स बनाए थे, और इतने सालों में टोनी के सूट में जो जो कमियां आती गई थी, टोनी ने स्पाइडरमैन सूट में सभी कमियों को पूरा कर दिया था। जैसे आयरन मैन 3 में टोनी का सूट उसे ठंड से नहीं बचा पाया, तो स्पाइडरमैन के सूट में हीटर था, और ऐसे ही काफ़ी सारी कमियां पूरी करी थी स्पाइडरमैन के सूट में। वैसे तो मुझे सबसे कूल सूट लगता है आयरन स्पाइडर सूट, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। फीचर्स तो उसके शानदार है ही, लेकिन इस सूट का जो मैकेनिकल लुक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नंबर 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोनी स्टार्क और एआई की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है। मतलब हर समय टोनी के पास उसका एआई तो होता ही है, जो उसके सवालों का जवाब देता रहता है और ज़रूरत पड़ने पर अटैक भी करता है। जैसे शुरू में टोनी का एआई सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर था, देखते देखते वो एक बहुत ही यूजफुल वेपन बन गया। शुरुआत हुई थी जार्विस से, जो टोनी को अपने इन्वेंशंस में हेल्प करता था। फिर आया फ्राइडे, जो कि टोनी के साथ उसकी आखिरी सांस तक था। वेरोनिका, जिसने हल्क को काबू में करने की कोशिश करी थी, और लास्ट में एडिथ, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल एआई था और गलत हाथों में भी लग चुका था। अगर टोनी स्टार्क के बनाए हुए एआई असली में बनने लगे तो हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकती है। फ्राइडे और जार्विस तो अब नहीं रहे। फ्राइडे शायद टोनी के बिना काम नहीं करेगा, और जार्विस विजन के अंदर था और विजन भी अब नहीं रहा। वैसे इनके अलावा और भी एआई थे जो हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखे थे, लेकिन टोनी ने इन्हें कभी यूज़ नहीं किया। नंबर 5, विजन और अल्ट्रॉन। पता नहीं ये टोनी की इन्वेंशन है या बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती, क्योंकि टोनी के इस इन्वेंशन ने एक बहुत ही खतरनाक विलन को जन्म दिया था। वैसे तो एमसीयू के सभी विलन्स टोनी ने ही बनाए हैं, लेकिन अल्ट्रॉन तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। तो अल्ट्रॉन को बनाने के पीछे का रीज़न था अर्थ की प्रोटेक्शन और पीस। लेकिन अल्ट्रॉन ने एक बार हिस्ट्री खोल के देखी तो उसको पता चला कि इस दुनिया में पीस ना होने की वजह है इंसान, और उसने फैसला ले लिया कि वो अब इंसानों को ही मिटा देगा पीस लाने के लिए, और इसके लिए उसने विजन को बनाना शुरू किया,
लेकिन एवेंजर्स विजन की बॉडी को चुरा लेते हैं और उसमें जार्विस को अपलोड कर देते हैं और विजन का यूज़ करके ही वो अल्ट्रॉन को हराते हैं। नंबर 4, नैनोटेक। मैकेनिकल सूट बनाने के बाद अब बारी थी कुछ बड़ा करने की और टोनी ने नैनोटेक पर ही काम शुरू कर दिया। जहां पहले पूरे सूट को कैरी करना पड़ता था या फिर बुलाना पड़ता था, अब टोनी का सूट हमेशा उसके साथ रहता है। टोनी जब चाहे तब अपने सूट को एक्टिवेट कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूट टोनी की इमेजिनेशन से काम करता था, यानी कि टोनी को बस सोचना होता था कि उसे क्या बनाना है और नैनोटेक वो वेपन बना देगा। जैसे कि इस सीन में टोनी ने पहले ही अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके इन मिसाइल्स को डिज़ाइन किया और फिर नैनोटेक ने कुछ ही सेकंड्स में इन मिसाइल को मैन्युफैक्चर भी कर दिया। और तो और इस सूट में कोई भी कमी नहीं थी। पावर स्टोन के हमले को सहन करने जितनी शक्ति थी, हीलिंग भी की जा सकती थी और टोनी नैनोटेक से बने इस सूट से इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करके बीम भी फायर कर सकता था। और लास्ट और सबसे मेन टास्क जो नैनोटेक और टोनी के आर्क रिएक्टर से हो पाया वो था स्नैप। टोनी के सूट मार्क 85 ने पूरी जान लगा दी स्नैप को सक्सेसफुल बनाने में और टोनी को स्नैप करने जितनी ताकत देने में। नंबर 3, नैनो गॉन्टलेट। ये इस लिस्ट में इतना ऊपर इसलिए है क्योंकि इस इन्वेंशन के बिना स्नैप नहीं हो पाता। स्टोन्स तो वापस आ गए थे लेकिन स्नैप करने के लिए एक पावरफुल गॉन्टलेट चाहिए था। जैसे कि आप जानते ही हो कि ओरिजिनल गॉन्टलेट बनाया था इत्री और निडावेलर के ड्वार्फ्स ने, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो रिसोर्सेज थैनोस के पास थे उसके बावजूद उसे ये गॉन्टलेट इत्री से बनवाना पड़ा। तो सोचो टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंस किस लेवल पर होगी कि उसने अर्थ पर लिमिटेड रिसोर्सेज से ही एक गॉन्टलेट बना दिया जो कि एक बार स्नैप करने के बाद भी दूसरा स्नैप झेल सकता था। हालांकि दूसरा स्नैप कभी हुआ नहीं। नंबर 2, आर्क रिएक्टर। ये शायद टोनी स्टार्क की सबसे अंडररेटेड इन्वेंशन है एमसीयू में। अंडररेटेड इसलिए क्योंकि लोग इसे अपनी लिस्ट में लास्ट में रखते हैं, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस इन्वेंशन की वजह से ही एमसीयू है और आयरन मैन बना था। आर्क रिएक्टर नहीं होता तो आयरन मैन भी नहीं होता। आर्क रिएक्टर वो डिवाइस है जो टोनी के सूट को पावर देता है, मतलब कि इसे रेगुलर पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से आर्क रिएक्टर पावर जनरेट करता रहता है। आर्क रिएक्टर बनाया था यिनसेन ने टोनी की चेस्ट के अंदर जो मेटल के पार्टिकल्स थे उनको दिल से दूर रखने के लिए, लेकिन बाद में टोनी ने इसे एक पावर सोर्स बना दिया आयरन मैन सूट के लिए। वैसे हावर्ड स्टार्क की इन्वेंशन था आर्क रिएक्टर, लेकिन वो आर्क रिएक्टर इतना बड़ा था और टोनी के आर्क रिएक्टर की साइज़ तो देख ही लो, और उसने ये बनाया था एक केव में। आर्क रिएक्टर की साइंस जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। नंबर 1, टाइम स्पेस जीपीएस। तो टाइम ट्रेवल तो एंटमैन और ब्रूस बैनर डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन उनकी टाइम ट्रेवलिंग की वजह से स्कॉट की पैंट गीली हो गई थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो टाइम में कहाँ जा रहे हैं। और टोनी स्टार्क ने टाइम स्पेस जीपीएस बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी कि अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जाया जा सकता है इस जीपीएस को यूज़ करके। और इसी की वजह से एवेंजर्स सभी गायब हुए लोगों को वापस भी ला पाए। तो यही थी मेरी टॉप 10 लिस्ट। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी फेवरेट इन्वेंशन कौन सी है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके चैनल का नाम है सुपर नर्ड, और अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब ने उनके चैनल को टर्मिनेट कर दिया था। तो आप चाहो तो उनके नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा।